गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 3 का पाठ 5 प्रोफेसर चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही आपको अवगत कराया जाता है कि प्रोफेसर चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी जीवनी पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। विज्ञान के विकास पर ही देश और दुनिया का विकास निर्भर करता है। हमारे देश के वैज्ञानिक भी दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि हमारा देश जितना विकसित होगा उतना ही हमारा देश विकास की ओर अग्रसर करता है। यदि हमारा देश अधिक विकसित होता है तो उसी पर हमारी दुनिया का विकास निर्भर करेगा। प्रोफेसर चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव CNR राव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब जो वैज्ञानिक हैं हमारे देश के प्रोफेसर चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव, उन्हें CNR राव के नाम से भी जाना जाता है। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है, जो कि एक सर्वोच्च सम्मान की उपाधि होती है। उन्हें उस पद से नवाजा गया है। प्रोफेसर CNR राव का जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा है। उनका जन्म सन 1934 में कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में हुआ। उनकी माता का नाम हनुमंत नागेशा राव और पिता का नाम नागम नागेशा राव था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। अब प्रोफेसर CN राव के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म सन 1934 में कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में हुआ। उनकी माता का नाम हनुमंत नागेशा और पिता का नाम नागम नागेशा राव था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो उन्हें घर से ही प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे वासनागुड़ी के आचार्य पाठशाला पढ़ने चले गए। विज्ञान के प्रति उनका रुचि व इस विद्यालय में अध्ययन के दौरान जगी। 1947 में वे उच्च विद्यालय की शिक्षा पूरी कर बेंगलुरु के केंद्रीय महाविद्यालय में पढ़ने चले गए। जब 1947 में उन्होंने उच्च विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली तो वह बेंगलुरु के केंद्रीय महाविद्यालय यानी कि बेंगलुरु में एक कॉलेज में पढ़ने चले गए। यहीं से उन्होंने 1951 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रोफेसर राव की रुचि विज्ञान के अध्ययन में थी, क्योंकि उनको प्रारंभ से ही विज्ञान विषय में काफ़ी रुचि थी। वो उसमें मन लगाकर पढ़ते थे। इसलिए वे विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते थे, परंतु उनकी विद्वता देखकर उनके एक शिक्षक ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की सलाह दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। जब उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया तो उन्होंने वहाँ से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पुर्डू विश्वविद्यालय इंडियाना से PhD की। उनका पहला रिसर्च पेपर 1954 में छपा। 1959 में राव भारत लौटे और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ गए। 1962 में
आईआईटी कानपुर में उन्हें नौकरी मिली और वह सीधे रसायन शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष बन गए। इस तरह से उनके जीवन में एक के बाद एक उपलब्धि मिलती गई। प्रोफेसर राव का नाम विज्ञान जगत में मटेरियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। इस क्षेत्र में उन्हें 5 दशकों का अनुभव है। मतलब उनका जो मटेरियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनका नाम काफ़ी फेमस था और इस क्षेत्र में उन्हें 5 दशकों का अनुभव था। प्रोफेसर राव अपने आप में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने अपने कमरे से कंप्यूटर हटा दिया। वे अपना ईमेल कभी चेक नहीं करते और मोबाइल का प्रयोग भी सिर्फ अपनी पत्नी से बात करने के लिए करते थे। उनके परिवार में पत्नी इंद्रमती राव के अलावा 2 बच्चे, बेटा संजय और बेटी सुचित्रा हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनकी बहुत रुचि है। वे वीणा और सितार भी बजाते थे। अब इसके साथ साथ वे एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे एक संगीत प्रिय व्यक्ति भी हैं। वे वीणा और सितार में उनका काफ़ी लगाव है। उनका कहना है कि अपने देश की तरक्की के लिए विज्ञान में तरक्की बहुत ज़रूरी है। वे मानते थे कि यदि देश तरक्की तभी कर सकता है जब कि हमारे देश में विज्ञान की तरक्की हो। आज दुनिया में उन्हीं देशों का नाम और मान है जिन देशों में विज्ञान की तरक्की हुई है। राव चाहते हैं कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में ताकत बने, यानी कि सबसे अधिक उपलब्धि विज्ञान के क्षेत्र में भी प्राप्त करें। उनकी कामना है कि भारत अगले 20 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के प्रथम 4 देशों में से एक हो। उनकी प्रारंभ से ही एक इच्छा रही है कि भारत अगले 20 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में जो विकसित देश हैं, दुनिया के जो विकसित देश हैं, उन प्रथम 4 देशों में से भारत भी एक देश हो। आज भी वे प्रयोगशाला में घंटों प्रयोग करते रहते हैं। मतलब आज भी वह भारत को अधिक उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए तरक्की कर रहे हैं। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें वैज्ञानिकों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।